भारत एक देश है और भारत देश का एक राज्य है जिसे हम महाराष्ट्र कहते हैं। और महाराष्ट्र का एक इतिहासी शहर है जिसे शहर नागपुर कहते हैं। नागपुर महाराष्ट्र आज पूरा दुल्हन की तरह सजा है। इसकी सजने की वजह यह है कि आज उस शख्स ने तशरीफ लाई जिन्हें भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय संविधान पिता कहा जाता है। आज उन्हीं के लेकर यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। आज हमारे साथ में जुड़ी हुई ऐसी एक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है। आइए हम बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम रूपाली रवि गोडबोले है। मैं संबोधि बुद्ध विहार यहाँ की अध्यक्ष हूँ। हम हर साल आज ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो जयंती मना रहे हैं वो 135वीं जयंती है। और ये जयंती हम ही नहीं मनाते तो हर भारत देश के लोग मनाते हैं। और हमारे गिट्टीगदन का ये इतिहास रहा है कि एससी रहो, मुस्लिम कमेटी रहो और हनुमान कमेटी रहो, ये सब मिलकर कोई भी जयंती आओ वो हम हर उत्साह से हम मनाते हैं। आपने देखा होगा कि मुस्लिम कमेटी ने रैली का स्वागत किया, हनुमान कमेटी ने रैली का स्वागत किया। तो इसी प्रकार हम हमेशा हर कार्यक्रम हम साथ साथ मनाते हैं। हर साल हमारे विहार से भी, संबोधि बुद्ध विहार से भी बहुत बड़ी रैली आती है। इस साल हम जो बच्चा गुम हो गया सर्वनाम नवरे, जिसका देहांत तो हो गया है, उसी कारण हमने उनको श्रद्धांजलि देने के कारण हमने यहाँ की रैली जो है वो कैंसिल करी है। और आज जो रैली निकले हैं ये छोटे छोटे जो विहार है वहाँ की रैली है। ये आज पूरे भारतवर्ष के अंदर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के इस सुनहरे अवसर पर यहाँ पर MIM पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद है। सर, आप BNI 24 न्यूज चैनल की स्क्रीन पर भारतवर्ष के लोगों को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देते? मैं वेस्ट नागपुर MIM एक्स प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 135वीं जो जयंती है उसके अवसर पे हम लोग यहाँ आए और बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा के ऊपर में हमने माल्यार्पण करे हैं। और हमारी पार्टी हमेशा संविधान के साथ में रहती है, संविधान के साथ में खड़ी रहती है। आज हमारे जो कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब वो भी भारत के संविधान बाबा साहब आम्बेडकर साहब को अपना सबसे बड़ा लीडर मानती है। उन्हीं के अनुसार आज हम लोग उन्हीं के लक्ष्य कदम पर चलते हुए आज बाबा साहब आम्बेडकर को माल्यार्पण करें और सभी को जयंती की सब पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करी हमारी टीम की तरफ से। आज उस महान व्यक्ति की जयंती है जिसने अपना बलिदान दिया। बलिदान देने के बाद में हमें संविधान दिया, संविधान देने के बाद में हमें जीने का तरीका सिखाया। ऐसे महान व्यक्ति भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर हम यहाँ मौजूद है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम उषा चोखांद्रे है। मैं पटेल नगर एरिया में रहती हूँ और आज हमारे प्रबुद्ध बौद्ध विहार और हमारे BDSP संघ की तरफ से सबको सप्रेम जय भीम। 14 अप्रैल का उद्देश्य ये है कि सिर्फ रैली ना निकाले, बाबा साहेब के विचारों को जाने कि बाबा साहेब ने उस समय क्या त्याग किया है। उस त्याग को जानते हुए हमें 14 अप्रैल हमें मनानी चाहिए। उस उद्देश्य हमारे पटेल नगर एरिया में हम लोग ये हमारा चौथा साल है हम बाबा साहेब की जयंती करते हैं। लेकिन हम कैसे करते हैं इसकी मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहूँगी। हमारी जो प्रोग्राम है, सेलिब्रेशन है, वो 11 तारीख से शुरू होते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी जयंती से। उस दिन हम ज्योतिबा फुले के विचार लेते हैं कि उन्होंने अपने लिए क्या किया है, उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या विचार किया है, उस बारे में हम पूरे नागरिकों को बताते हैं। और वो खुद भी अपने विचार हमें प्रेरित करते हैं कि वो उनका जितना भी एजुकेटेड है, वो जितना भी पढ़ते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि सिर्फ पढ़ना और लोगों को बताना इतना ही उद्देश्य नहीं, वो खुद में कितना आचरण करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। कि बस हम पढ़ रहे और लोगों को बता रहे, ये उद्देश्य नहीं होना। जब तक हम अपने आप में कुछ डेवलपमेंट, कुछ चेंजेस नहीं कर पाते तब तक हम बाबा साहेब को पूरा समझे, ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगी कि वो सही में समझ गया है कि बाबा साहेब पूरा मेरे में उतर गया है। तो हमारा उद्देश्य मेन ये है कि बाबा साहेब को विचारों को अगर आप जानते हो तो वो खुद फॉलो करो, अपने फैमिली से फॉलो करो। अगर कोई दुश्मन भी है उसको भी अपन प्यार से रखो। इक्वालिटी होना चाहिए, समानता होना चाहिए, जाति भेद नहीं होना चाहिए। सब बाबा साहेब के इसमें ये था, उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। हम लोग यहाँ पे आज हमारा 4th डे है। आज सुबह भी हमने बच्चों के पूरे जो फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बिठा के हमने उनसे एक्टिविटीज़ कराई है और बाबा साहेब के विचार सुने। और कल हम बाबा साहेब ने अपने पूरे लाइफ में कितना त्याग किया है, जैसे महाड़ का सत्याग्रह हो गया, मनुस्मृति दहन हो गया है,
उनके शिक्षा एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप आज जो हम लेते हैं तो वो कैसे यानी स्टार्ट हुई है, वो सारी चीज़ें हमने छोटे छोटे इस पे बताया है, हमारे नाटक के रूप में बताया है और वो पूरा स्क्रिप्ट हमारे बच्चों ने किया है। और हम डेली बाबा साहेब के विचारों को लेते हैं और हमारा एक BDST संघ है वो जो डेली 1 घंटा बाबा साहेब के विचारों को ग्रहण करता है। उसी के कारण हमारे बच्चे वो स्क्रिप्ट को समझ पाए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि सिर्फ बच्चे स्क्रिप्ट कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन हमारे एरिया के बच्चे ऐसे कि वो पूरा उस अंदर तक डीपली उसको फील करते हैं और फील करके ही उन्होंने कल वो एक्ट किया है। तो हम ये बाबा साहेब के यानी इस तरह से हम बाबा साहेब को जीवित रखते हैं, ऐसे मेरे विचार है। देखने में आया है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय संविधान पिता के जन्मदिन के उत्सव पर हर धर्म का व्यक्ति दिखाई दे रहा है। यहीं से ही मोहब्बत का, भाईचारे का, आपस में मिलजुल के रहने का मैसेज और संदेश जाता है। इसके ऊपर आप क्या कहें? मेरा एक सबसे पहले मैं नमो बुद्धाय जय भीम बोलना चाहती हूँ और आज बाबा साहेब की 135वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में मैं सभी को अभी मंगल कामना देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब ने केवल एक कौम के लिए जो संगठन है, जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं किया है। बाबा साहेब ने हर एक कौम के लिए अपना बलिदान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक इंसान पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ेगा तब तक वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। उन्होंने एक ही मंत्र दिया था, शिका संगठित व वो संघर्ष करा। यानी उनका कहना ये था कि जब तक इंसान पढ़ेगा नहीं, संघर्ष करेगा नहीं, तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। मैं BNI 24 न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर फ़हीम अहमद। जय हिंद, जय महाराज, जय भीम।